नोएडा की बड़ी सोसाइटीज का ये है राज, मकान मालिक को आखिर क्यों मिली धमकी। शहर की शानदार और चमचमाती सोसाइटीज जिसमें आज कहीं ना कहीं हर इंसान रहना चाहता है, उसके दीवारों में ऐसे भी राज छुपे मिलेंगे कभी सोचा नहीं था। अभी हाल ही में बिसरख थाना क्षेत्र के एक पॉश सोसाइटी से एक मामला सामने आया है। ये केस आम केसों से थोड़ा हटके है। इसको सुन आपको लगेगा ये कोई फिल्म का एक सीक्वेंस चल रहा है। इस मामले में एक महिला ने रेंट के घर को हथियाने का खेल रचा, जो किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं लग रहा था। साजिश रचने वाली महिला का नाम प्रीति गुप्ता था, जो पैरामाउंट इकोसेंस टावर T102 में रहा करती थी। खबर के मुताबिक पुलिस ने अब इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बिसरख थाना क्षेत्र के पॉश सोसाइटी में रह रही बुजुर्ग दंपत्ति ने जब अपना फ्लैट खाली करवाना चाहा, तो प्रीति यानी रेंट पर रह रही महिला ने जाने से इनकार कर दिया। प्रीति का जन्म सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो फ्लैट छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि वो उस बुजुर्ग दंपत्ति से 25 लाख की डिमांड भी कर रही थी। और इतना भी काफी नहीं था उसके लिए। शायद तभी उसने उस बुजुर्ग महिला को धमकी भी दे डाली कि अगर डिमांड किए हुए पैसे नहीं दिए तो वो उनके बेटे पर रेप का झूठा केस कर देगी। ये मामला तो वहां के दीवारों में मानो छुप ही गया था और अब जाकर सामने आया है, जब मकान मालिक यानी वो बुजुर्ग महिला गेट के बाहर ही अपना सारा सामान लेकर बैठ गई। आपको बता दें, उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जब मकान मालिक ने ये बात पुलिस को बताया कि उन्होंने 1 अप्रैल 2024 में ये फ्लैट प्रीति गुप्ता को रेंट पर दिया था, लेकिन 24 दिसंबर 2024 में अग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद प्रीति उस जगह से नहीं हिली। जब बार बार कहने पर भी फ्लैट खाली नहीं किया गया, तब प्रीति और अजीत वियोगी उर्फ राज नाम का उसका साथी, जो खुद को पेशे से पत्रकार बताता है, वो बुजुर्ग दंपत्ति के पास गए और उन्हें धमकाया कि अगर उन्होंने कुछ भी बोला या पैसे देने से इनकार किया तो वो दोनों मिलकर उनके बेटे यानी बुजुर्ग महिला के बेटे पर केस कर देंगे। बुजुर्ग महिला ने कानून का सहारा भी लिया, पर उनका कहना था कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था। बुजुर्ग महिला ने बताया कि प्रीति ने कैसे उनका जीना मुश्किल कर दिया था। उन्हें रोज फोन कर ब्लैकमेल किया जाता था। उन्होंने योगी सरकार से गुजारिश कर सिर्फ इतना ही कहा कि महिला हर बार सही हो ये जरूरी नहीं, वो कोई अबला नारी नहीं है, लोगों को ब्लैकमेल करना उसका पेशा है, ये लगभग सभी के साथ ही ऐसा करती है, तो आप हमारे हालात को समझें और उसका समाधान करें। खैर, आपको बता दें कि अभी हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि पुलिस ने जानकारी के आधार पर पैरामाउंट इकोसेंस सोसाइटी के पास से प्रीति गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रीति को 25,000 नगद और 2 मोबाइल फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। उन मोबाइल फोन्स में धमकियों भरे कॉल्स और रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं। प्रीति की हिस्ट्री कभी भी क्लियर नहीं रही। उनका बैकग्राउंड चेक करने पर मालूम हुआ कि उन पर ऑलरेडी 6 केस दर्ज हैं, जिनमें IT एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। प्रीति का चैप्टर तो कहीं ना कहीं क्लोज हो गया, मगर उसका साथी अजीत अभी भी फरार है। पुलिस उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है। ये तो महज एक केस था, न जाने ऐसे और कितने केस होंगे जो आज तक सामने भी नहीं आए होंगे। इन बड़ी दीवारों के राज भी बड़े हैं, मगर आपसे यही दरखास्त है कि कानून और सरकार पर भरोसा रखें। जरूरत पड़ने पर बिना डरे उनकी मदद लें। सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इस केस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।